बेटा आ गया मेरे पास और ये कह रहा है कि बैलून इसके हाथ में बांध के दो। बताओ हमें क्या एक सिर दर्दी है। हम लोग चाहते थे ग्रुप डी में सिलेक्ट होकर होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, आराम से जॉब भी कर ले, बच्चे भी पाल ले, लेकिन क्या पता है सरकार क्या करके छोड़ देगी। कहीं दूर जाके ना पटक दे, अरे दूर जाके पटक देना तो बोलिए हमारे तो टी ली 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 घर संभालेंगे, बच्चे संभालेंगे, फिर जॉब संभालेंगे और फिर पड़ोसी भी ऐसे बोलेंगे कि हो ग्रुप डी में तो लग गई है कि बम फोड़ दिया। भाई टाइमिंग तो जॉब की वही रहेगी 10 से 5, लेकिन काम कितने सारे बढ़ जाएंगे ये कभी किसी ने सोची है? किसी ने नहीं सोची है ना। हाँ, और फिर है ना ये भी तो बात है ना कि अपनी चॉइस की जॉब मिले तो बंदा एंजॉय करके करे। अब ये तो भाई वही वाली बात होगी, खजाने वाली पर्ची वाला गेम है कि किसको किसके हक में कौन सी पर्ची होगी, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये किसी को नहीं पता है। अब जब रिजल्ट आएगा ना वो दिन भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए कि ये क्या कर दिया एचएसएससी, ऐसे खाना पूर्ति कौन कर सकता है। और सच में एचएसएससी की होड़ का ना कोई भी बोर्ड नहीं है, इंडिया तो छोड़ो पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है एचएसएससी का टक्कर का। एचएसएससी अपने आप में यूनिक है और हम जैसे मूर्ख कौन होंगे जो सिर्फ एचएसएससी के भरोसे बैठे हैं। सो फनी इट इज। राम राम जी, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप जिस टाइम ये व्लॉग देख रहे हैं उस टाइम तक आपने ग्रुप डी पोर्टल पर अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया होगा और अपनी प्रेफरेंस डाल दी होगी। अगर नहीं डाली है तो इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी जाओ और फटाफट कर दो, क्योंकि एचएसएससी का कोई भरोसा नहीं है, साइट का कोई भरोसा नहीं है, कब डाउन आ जाए और फिर मुंह लटकाए बैठे रहो और फिर एचएसएससी अपने हिसाब से आपको किसी भी डिपार्टमेंट दे दे और फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और जब पोस्ट प्रेफरेंस भरो तो शांत दिमाग से सोच समझ के भरना, क्योंकि है ना घने शाने बने ना फिर बाद में दुखी पाना पड़ा है। और हरियाणा में एक कहावत ये भी है कि घना शाना 2 बार पोवे फिर भी भूखा ही सोवे। तो इसीलिए सोच समझ के अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मेरा बेटा होमवर्क कर रहा है, बेटी अभी खेलने गई हुई है और मैं कर रही हूँ सूट की सिलाई। और ये लाया है एक नई पेंसिल, डक्के वाली पेंसिल, ये बोल रहा है इसको। क्या है बेटा ये कैसी पेंसिल है? धक्के वाली? व्हाट इज धक्के वाली? ये आजकल पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी वैरायटीज की पेंसिल आने लग गई है। हमारे टाइम में तो सिर्फ एक सिंपल नटराज की पेंसिल आती थी और मम्मी उसके भी 2 टुकड़े करके देती थी। और ये देखो हमारी पेंसिल किसी पेन तक कम है के। वो पीछे रखी है मेरी सिलाई मशीन, जिसमें मैं कभी कभी जब मेरे को टाइम मिलता है तब सिलाई करती हूँ। एक सूट सिलने में मेरे को लग जाते हैं 10 दिन। हाँ, ये इसकी पेंसिल है और ये पेंसिल से बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, अब क्या कर सकते हैं। तो ये मैं सिल रही हूँ मेरी सासू माँ का सूट, क्योंकि सासू ने राजी करना भी उतना ही जरूरी है जितना हरियाणा में नौकरी लगना। और हरियाणा में हो अगर आप और आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हरियाणा में सरकारी नौकरी वालों को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है इतनी तो मोदी ने भी ना मिला। इसीलिए जुटे जाओ बस सरकारी नौकरी में। पर हाँ, एचएसएससी के भरोसे मत रहना, किसी और बोर्ड की तैयारी कर लेना, लेकिन एचएसएससी के भरोसे कभी मत रहना। और यहाँ मैं सूट की कटिंग कर रही थी, अब जैसे ये कटिंग हो जाएगी, बेटी अभी बाहर है तो सोच रही हूँ कि फटाफट इसको सील भी दूं, लेकिन वो मैडम है ना इतनी देर रुकती नहीं है, जल्दी वो घर आ जाएगी तो उसके आने से पहले मुझे ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना फिर कब नंबर आएगा इसका कुछ नहीं पता। क्योंकि अगर आपके पास छोटे बच्चे ना तो आप मेरी बात अच्छे से समझ सकते हो कि आपको कितनी स्ट्रगल के बाद मौका मिलता है कपड़े सिलने का। और आपके टैलेंट, आपकी सारी स्किल है ना बच्चों ने के बाद धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि आपका सारा टाइम तो वो खा जाते हैं। तो यहाँ आप मेरी स्पीड देख सकते हो, मैं फटाफट कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से इसको सील दूँ, लेकिन ये नहीं सिली और बेटी जल्दी आ गई थी। और अभी एक और न्यूज़ नोटिस आया है एचएसएससी की साइट पे, और वो ये है कि ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन डाला है ना, पोर्टल ओपन किया है डिपार्टमेंट चेंज के रिगार्डिंग, ये लास्ट है, अब डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। 5 तारीख और शाम के बज रहे हैं 5। कितना शुभ मुहूर्त है ना, 5 तारीख को 5 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस टाइम तक मैंने अपना ग्रुप डी का जो पोर्टल था डिपार्टमेंट प्रेफरेंस करने का, वो मैंने फिल कर दिया है और मैंने अपनी प्रेफरेंस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाली है।
फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो मेरी कॉमन कैडर है, और मुझे पता है 90% बच्चों की ना यही रहने वाली है, क्योंकि इसमें मल्टीपल्स डिपार्टमेंट्स है और वो उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन एचएसएससी है ना, सही में खेलगी। कहते हैं ना कि एचएसएससी से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। पहले तो इतनी धीमी रफ्तार से चल रहे थे, और जब इलेक्शन आ रहे हैं, जब कोर्ट केस हो चुका है, तो इन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ ली है कि बस किसी भी तरह भर्ती देनी है, जायज ना जाए सब जाए भाड़ में। अब उन टॉपर बच्चों को देखकर मुझे ये सुख हो रहा है कि भाई जिन्होंने 80+ मार्क्स ले रखे हैं उन लोगों पे क्या बीत रही होगी। मतलब उन्हें अपनी मनचाही पोस्ट तो मिल नहीं सकती, सब कुछ उन्होंने अपने ही हाथ में ले लिया है। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं ना, तो हमें ये पता है कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कौन सी पोस्ट हमें मिलने वाली, कौन सा डिपार्टमेंट हमें मिलने वाला है। बस एक डिपार्टमेंट के नाम पर हमें लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि बस इसके सहारे जीतते रहो। और अब इतनी भागा दौड़ी में भर्ती हो रही है ना कि बस खाना पूर्ति ही हो रही है। और टॉपर बच्चों का क्या ही मतलब क्या फायदा इतने मार्क्स लेने का, जो अपने हिसाब से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्ट ही नहीं भर सकते। अब यही नहीं पता कि पोस्ट है क्या, क्या भरेंगे। तो तब बस एक ये पता है कि ग्रुप डी, पर ग्रुप डी के अंदर कितनी सारी पोस्ट आती है। अब ये तो बता दो क्या हुआ है। अब जिन्होंने 85 मार्क्स ले रखे हैं वो बंदा पीओन की जॉब तो करेगा नहीं, लेकिन उसको करना भी जरूरी है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि ग्रुप डी उसको मिल रही है। और ऊपर से हमारे हरियाणा में तो बल्ले बल्ले हो रखे नौकरी के नाम पे। अब जब ये भर्ती कहीं जाने को पूरी होने वाली है, तब इन्होंने नया ही सॉन्ग स्टार्ट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आगे एचएसएससी क्या क्या न्यूज दिखाती है और क्या क्या कारनामे करती है। सच में हरियाणा गवर्नमेंट का ना कोई भरोसा नहीं है। और मत रहो सिर्फ एचएसएससी के भरोसे। मैं तो लास्ट में यही कहूंगी, एचएसएससी के साथ साथ ना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते रहो। हाँ, सरकारी नौकरी मिलना अच्छी बात है, लेकिन सरकारी नौकरी के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करना, और एचएसएससी एक ऐसा बोर्ड है जो आपको पूरी तरह बर्बाद करने की क्षमता रखता है। तो सोच समझ के अपना डिसीजन लिया करो।